दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बकरी ईद में ढील पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक, कावड़ पर सख्ती की दिलाई याद। ये आपको बता दें कि बकरी ईद के मौके पर केरल में लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे आत्मसमर्पण करते देखना हैरानी भरा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केरल को साफ कहा है कि वह बकरी ईद के मौके पर भी कावड़ यात्रा को लेकर शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करे। सोमवार को इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब भी मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केरल सरकार को निर्देश देते हैं कि वे संविधान के अनुच्छेद 31 और 144 को ध्यान में रखे और कावड़ यात्रा केस को लेकर दिए हमारे आदेश का पालन करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके का दबाव नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अनचाही घटना होती है तो कोई भी नागरिक शीर्ष अदालत और शीर्ष न्यायालय को इसकी जानकारी दे सकते हैं और उसके हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते ही कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कावड़ यात्रा के आयोजन पर पुनर्विचार करने और उसे रद्द करने का ऐलान किया था। अब साथ ही केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बकरी ईद पर रोक लगाने का ऐलान किया है। और ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तगड़ा हमला, बोले 3 राज्य हारकर भी नहीं खुली नींद, खुद से ज्यादा कर रहे हमारी चिंता। ये आपको बता दें कि मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार गुजरने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अपने सभी नेताओं से कहा कि वे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर जगह पर खत्म हो रही है, लेकिन उसको अपनी नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता ज्यादा है। पीएम मोदी ने कहा कि असम, केरल और बंगाल में हार गए हैं, फिर भी कांग्रेस की नींद नहीं खुली है। उन्हें अपनी नहीं बल्कि हमारी चिंता ज्यादा है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से यह भी कहा कि वे कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहें और अपने अपने क्षेत्रों में निर्बाध टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और बड़ी खबर, पंजाब में नहीं सुलझा विवाद, नवजोत सिंह सिद्धू कैंप ने खारिज की माफी की मांग, कहा वादे तो अमरिंदर नहीं कर पाए पूरे। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में भले ही हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर खींचतान को खत्म मान लिया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। पंजाब कांग्रेस के कैप्टन बनने के बाद भी सिद्धू के तेवर नरम नहीं दिखे हैं और उनके कैंप की ओर से लगातार मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर हमला जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से मांग की गई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को आपत्तिजनक ट्वीट्स करने को लेकर माफी मांगनी चाहिए। इस पर सिद्धू कैंप ने उल्टे मुख्यमंत्री पर ही हमला बोला है कि माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जनता के वादे पूरे नहीं किए हैं। जालंधर कैंट से विधायक और सिद्धू के करीबी नेता प्रगट सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह माफी की बात कर रहे हैं। यदि किसी को माफी मांगनी ही चाहिए तो वो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो जनता से किए अपने वादों को पूरा करने में असफल रहे। इस बीच कई ऐसे भी विधायक हैं जो अब तक अमरिंदर सिंह खेमे में माने जा रहे थे, लेकिन अब सिद्धू के करीबी होते दिख रहे हैं। ऐसे ही एक विधायक तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट्स को नजरअंदाज करना चाहिए, जैसे उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा के साथ किया था। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू से माफी की मांग की थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा से मांगा जवाब, कहा किसान आंदोलन के कारण ऑफिस जाने में होती है परेशानी। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और यूपी की सीमा पर महीनों से बैठे किसानों के मामले में यूपी और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ये जवाब नोएडा की एक नागरिक मेनका अग्रवाल, जो सिंगल मदर है, की याचिका पर तलब किया है, जिसने कहा कि उसे दिल्ली में नौकरी पर जाने के लिए 2-2 घंटे का समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों ने दोनों सीमाओं पर बस्ती सी बसा ली है और वे हट नहीं रहे, जिससे नागरिक परेशान हो रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह जवाब सोमवार को मांगा। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान एसीजी ने कहा कि दोनों राज्यों को इस मामले में पक्ष बनाना आवश्यक है, जिस पर कोर्ट ने सहमति दे दी है और नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जवाब 23 अगस्त तक दे दें। इससे पूर्व कोर्ट इस मामले में 29 मार्च को केंद्र और दिल्ली सरकार तथा दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि सड़कें तथा मार्ग बाधित
बाधित न रहें। इसके साथ ही किसी यात्री को कोई परेशानी न हो। याचिकाकर्ता ने स्वयं बहस की और कहा कि कोर्ट के तमाम निर्देशों का कोई असर नहीं हुआ है और दोनों सीमाएं जाम का सबब बन गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द सड़कें खुलवाएं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों से जवाब मांगा है। और ये बड़ी खबर, जटिल होता जा रहा पेगासस जासूसी का जाल, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर का नंबर भी लिस्ट में शामिल। ये आपको बता दें कि पेगासस सॉफ्टवेयर की जासूसी लिस्ट में शामिल नामों का सिलसिला लंबा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस लिस्ट में राहुल गांधी, प्रशांत किशोर समेत 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। बताया गया है कि इस लिस्ट में राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल होने वाले 2 फोन नंबर हैं। दावा किया गया है कि पेगासस नाम के जासूसी सॉफ्टवेयर को इजराइल की संस्था NSO ग्रुप ने डेवलप किया है। इसके बाद उसने इसे एक आधिकारिक भारतीय ग्राहक को बेच दिया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पेगासस की लिस्ट में राहुल गांधी के 5 दोस्तों और परिचितों के फोन नंबर भी शामिल हैं। हालांकि इन 5 लोगों की राजनीति या फिर जनता से जुड़े मामलों में कोई भी भूमिका नहीं है। इस बीच रिपोर्ट सामने आने के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा कि राहुल गांधी को 2019 लोकसभा चुनाव के समय से ही पेगासस टारगेट पर लिया गया था और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अन्य नामों में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम भी लिस्ट में शामिल है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस की हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत में प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। इनके भी कुछ नजदीकियों के फोन पेगासस की लिस्ट में शामिल थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस में तकनीकी सुरक्षा से जुड़ी ये खामी सामने आई है। हालांकि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इनके मोबाइल फोन से हकीकत में छेड़छाड़ी की गई या फिर नहीं की गई। इस बात की पुष्टि तब होगी जब इन सभी के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने इसकी कड़ी जांच की मांग की है। और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के करिश्मे और सम्मान को बचाने की जद्दोजहद, लेकिन कांग्रेस का फार्मूला लागू होना मुश्किल। ये आपको बता दें कि यूपी चुनाव बीजेपी के सामने सत्ता कायम रखने का जतन है तो सपा या फिर बसपा के सामने सत्ता पाने का जतन है। कुछ छोटे दलों के लिए अपनी प्रासंगिकता या फिर सियासत में सक्रिय भूमिका बचाने या फिर पाने का संघर्ष है। इन सब के बीच कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संघर्ष है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये संघर्ष दोहरा है। पहला तो यूपी की राजनीति में अपना अस्तित्व बचाना और दूसरा फिलहाल प्रदेश की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी की खास साख को बचाना। राज की बात यह है कि यूपी की सियासत में तमाम संघर्षों के बीच प्रियंका गांधी का करिश्मा और सम्मान बचाने की जद्दोजहद भी बड़ी है। और दिक्कत यह है कि जो फॉर्मूला कांग्रेस के संकट मोचकों को समझ आ रहा है वो यहाँ लागू होना मुश्किल दिख रहा है। पूरा राज खोलें उससे पहले आपके लिए एक इशारा भी कर दें कि इस फॉर्मूले का रास्ता साइकिल से होकर जाता है, लेकिन अखिलेश यादव तो कांग्रेस के हाथ ही नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेठी से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के सम्राट से फिर युवराज बन गए राहुल गांधी ने प्रत्यक्ष तौर पर यूपी से खुद को अलग कर लिया है। चूंकि वायनाड से सांसद हैं, लिहाजा केरल समेत दक्षिणी राज्यों की तरफ ही उन्होंने ज्यादा रुख किया है। कांग्रेस की असली ताकत और गढ़ रहे उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा फिलहाल उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उठा लिया है। प्रियंका गांधी का नाम जब यूपी के लिए आया था तो राजनीतिक पंडितों से लेकर उनकी पार्टी तक को राज्य की सियासत में कुछ रोमांच बढ़ने की उम्मीद बढ़ी थी। प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा से जब इसकी शुरुआत की तो शुरुआत में मीडिया कवरेज से लेकर जनता का ध्यान भी गया, मगर राहुल गांधी की तरह ही प्रियंका गांधी भी लगातार यूपी को मथ नहीं सकी। लिहाजा कांग्रेस तो जुटे लेकिन जनता के बीच वैसा प्रभाव नहीं दिखा जिसकी अपेक्षा थी। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी बाड्रा सपा से गठबंधन के मूड में है, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। और ये बड़ी खबर, यूपी सरकार में जितिन प्रसाद बनेंगे मंत्री, संजय निषाद की भी लगेगी लॉटरी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जल्द। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए विधान परिषद की खाली पड़ी सीटों को भरने की कवायद भी शुरू हो गई है। यूपी से विधान परिषद की 4 सीटें खाली पड़ी हैं। इनमें 4 नेता नामांकित होंगे। जितिन प्रसाद को विधान परिषद ले जाया जाएगा। पार्टी उन्हें योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाने पर विचार कर रही है। जितिन प्रसाद यूपी के गद्दावर ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा नाम संजय निषाद का है, जिन्हें यूपी विधान परिषद में भेजा जा सकता है। संजय निषाद पार्टी के संस्थापक हैं और बीजेपी
बीजेपी के सामने दबाव बना रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव मैदान में उतारा जाए। आपको बता दें कि अब खबर आ रही है कि संजय निषाद को विधान परिषद भेजा जा सकता है और संजय निषाद को मंत्री भी बनाया जा सकता है। उनके बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर सीट से लोकसभा सांसद हैं। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 4 से 6 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। और ये बड़ी खबर, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर फिल्म बनाएंगी कंगना रनौत, सियासी बवाल हुआ शुरू। ये आपको बता दें कि अपने दमदार अभिनय के साथ ही विवादित बयानों की वजह से भी अक्सर सुर्खियों में रहने वाली चर्चित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 46 साल पहले देश में लगाई गई इमरजेंसी पर फिल्म बनाने जा रही है। इमरजेंसी नाम की इस फिल्म में वो न सिर्फ इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी बल्कि उसका डायरेक्शन भी खुद ही करेंगी। इंदिरा गांधी के किरदार को करीब से जानने व फिल्म को बेहतरीन बनाने की नीयत से कंगना अगले महीने उनकी जन्मस्थली और कर्म भूमि संगम नगरी प्रयागराज आने वाली हैं। कंगना की इस फिल्म और प्रयागराज के प्रस्तावित दौर पर सियासी विवाद छिड़ गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं। कांग्रेस कंगना रनौत पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हुए उन पर इमरजेंसी फिल्म के बहाने इंदिरा गांधी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये सवाल खड़ी कर रही है कि इंदिरा गांधी के नाम पर इतराने वाली कांग्रेस उन्हीं के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का जिक्र छिड़ते ही तिलमिला क्यों उठती है। कांग्रेस ने कंगना रनौत को प्रयागराज में घुसने नहीं देने का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी ताल ठोंककर ये दावा कर रही है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित देश की बेटी कंगना रनौत को योगी सरकार ने कानून के राज में कोई भी प्रयागराज आने से जबरन रोक नहीं सकता है। आपको बता दें कि अब देखना ही होगा कि कंगना रनौत जब प्रयागराज आएंगी तो क्या होता है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें प्रयागराज में घुसने नहीं दिया जाएगा, तो वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हम देखेंगे कि उन्हें प्रयागराज में घुसने से कौन रोकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।